राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है। दिया कुमारी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ी तो विपक्ष वाले भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दिया कुमारी ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं जिन्हें पूरा करना अब भजनलाल सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1. प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2. बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3. सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4. सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5. बड़े उद्योगों के साथ साथ MSME को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। 6. विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7. सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8. मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल। 8. 9. सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10. गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में
प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8,100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर RVUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों तथा NTPC कोल इंडिया लिमिटेड LLC इंडिया लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU 10 मार्च 2024 को किए गए हैं। वर्तमान में अनुबंधित 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया से 8,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी भी की जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। पेयजल, ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में अब मैं जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को-वर्किंग स्टेशंस की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की मैं
घोषणा करती हूँ। इस खेल नीति के अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कोचेस एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेजेस की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपए की राशि से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकेडमी स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। हमारे द्वारा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम (TOP) योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने की दृष्टिगत स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन सहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट्स के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 750 विद्यालयों की भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता। बैठिए, आप बैठिए माननीय सदस्य आप तो माननीय जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता मेस अलाउंस 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। महिलाओं तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकसित एवं उन्नत राजस्थान के निर्माण की परिकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। मैं देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां याद करना चाहूंगी। बाधाएं आती हैं
आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।